तो दोस्तों, हम सब ने बचपन से भारतीय पौराणिक कथाएं सुनी हैं, जिससे न सिर्फ हमें अपने देश का इतिहास पता चलता है, बल्कि इससे अच्छाई और बुराई की सीख भी मिलती है। लेकिन आजकल की जनरेशन ये सब भूलती जा रही है। इसीलिए अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इंडियन सिनेमा बहुत अच्छा काम कर रहा है, जहां अब महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स नाम की एक नई फ्रेंचाइजी शुरू हुई है, जिसमें हमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की एनिमेटेड मूवीज दिखाई जाएंगी। और अब इस सीरीज की पहली फिल्म महाअवतार नरसिम्हा रिलीज हो चुकी है, जो कि एक लाजवाब मूवी है। यहाँ हमें हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और भगवान विष्णु के चौथे अवतार की कहानी दिखाई गई है। आज मैं महाअवतार नरसिम्हा फिल्म को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है सतयुग यानी लाखों साल पहले की, जब धरती पे कश्यप नाम के एक बहुत बड़े ऋषि मुनि रहते थे। उनकी कई पत्नियां थी, जिनसे महर्षि कश्यप ने हर तरह की प्रजाति को जन्म दिया था, जैसे इंसान, जानवर, देवता, दानव और भी बहुत कुछ। तो मूवी में हमें महर्षि कश्यप की एक पत्नी दिति दिखाई गई है, जो कि थोड़ी जिद्दी और बुरे स्वभाव की थी। उसे उस समय कोई बच्चा नहीं था। फिर एक शाम जब कश्यप अपनी पूजा में लीन थे, तब दिति को अचानक काम वासना जागती है और वो अपने पति को संभोग करके संतान देने के लिए जिद करती है। लेकिन महर्षि उसे मना करते हैं, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से उस वक्त संभोग करने से जो बच्चा जन्म लेता है वो एक असुर यानी दानव बन सकता है। पर दिति उनकी बात नहीं सुनती और वो अपनी जिद पूरी कर लेती है। इसकी वजह से जब वो माँ बनती है तो उसे 2 राक्षस बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से छोटा बेटा था हिरण्याक्ष और बड़ा बेटा हिरण्यकश्यप। और ये दोनों ही भाई बहुत खतरनाक दानव थे। फिर वो दोनों शुक्राचार्य नाम के एक आदमी, जो कि असुर प्रजाति का गुरु था, उससे शिक्षा लेते हैं और बहुत ताकतवर बन जाते हैं। तब वो दोनों पूरे पाताल लोक को जीत लेते हैं। मतलब धरती के नीचे का वो हिस्सा जहाँ राक्षस रहते थे, उस पे अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद शुक्राचार्य उन्हें देवताओं के खिलाफ भड़काना शुरू करता है कि वो हमेशा असुरों के साथ अन्याय करते हैं और देवों के देव भगवान विष्णु राक्षसों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पाताल लोक से बाहर निकलकर भूलोक पे आ जाते हैं और वो भगवान विष्णु के सभी भक्तों को परेशान करने लगते हैं। उन दोनों भाइयों को लगा था कि ऐसा करने पर विष्णु जी सामने आएंगे तो वो उन्हें हराकर खुद को महाशक्तिशाली घोषित कर देंगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी भगवान प्रकट नहीं होते। तब उन्हें सामने लाने के लिए हिरण्याक्ष भूदेवी मतलब पूरी धरती को गर्भोधक महासागर यानी ब्रह्मांडीय समुद्रों में डुबो देता है, जिससे सभी देवता परेशान हो जाते हैं। और वो इसकी शिकायत ब्रह्मा जी से करते हैं, जो कि देवताओं से कहते हैं कि भूदेवी को इस मुश्किल से भगवान विष्णु ही निकाल सकते हैं। तभी अचानक ब्रह्मा की नाक से एक छोटा सा सुअर प्रकट होता है, जो कि बाद में बहुत बड़ा और ताकतवर बन जाता है। ये था विष्णु जी का तीसरा रूप, वराह अवतार। फिर भगवान अपने इस नए रूप में गर्भोदक महासागर में जाते हैं और वहाँ से भूदेवी को निकाल लेते हैं। इसके बाद वो हिरण्याक्ष से लड़ाई करते हैं और उसे मार देते हैं। ये देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है और वो भगवान विष्णु से बदला लेने की कसम खा लेता है। तब वो अपनी सेना की मदद से सभी विष्णु भक्तों पे बहुत जुल्म करता है। लेकिन अब भी भगवान सामने नहीं आते, जिससे हिरण्यकश्यप को शांति नहीं मिलती। इस पर शुक्राचार्य बोलता है कि अगर उसे विष्णु भगवान को चुनौती देना है तो उसे खुद भी उनके जितना शक्तिशाली बनना होगा और शक्ति हासिल करने के लिए उसे ब्रह्मा जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। तब हिरण्यकश्यप एक पहाड़ पे जाता है और वहाँ एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करने लगता है। दूसरी तरफ स्वर्ग में इंद्रदेव इस बात से चिंतित थे कि हिरण्यकश्यप की बीवी कयाधु गर्भवती है। उन्हें ये डर था कि जब बाप इतना खतरनाक है तो उसका बेटा और भी भयानक होगा। इसीलिए जब हिरण्यकश्यप अपना महल छोड़ के पहाड़ पे तपस्या करने जाता है तो इंद्र स्वर्ग से धरती पे आते हैं और कयाधु का अपहरण कर लेते हैं, ताकि वो उसके बच्चे को मार सके। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें नारद मुनि मिलते हैं, जो कि इंद्र को समझाते हैं कि एक अजन्मे बच्चे को मारना पाप है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो भी अपने पिता की तरह बुरा बने। और कयाधु एक अच्छी औरत थी, इसलिए उसका बच्चा भी अच्छा निकल सकता है। इसी वजह से इंद्र उसे छोड़ देते हैं और तब नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में लेकर जाते हैं, जहाँ वो उसे धर्म की शिक्षा देते हैं और भगवान विष्णु का गुणगान करते हैं। ये सारी बातें कयाधु के पेट में पल रहे बच्चे पर भी असर करती है और वो जन्म से पहले ही भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है। उधर हिरण्यकश्यप काफी लंबे समय से तपस्या कर रहा था, जिससे उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था और वो पहाड़ में जम गया था। तभी उसकी उपासना से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी उसके सामने आ जाते हैं और वो उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं
जिस पर हिरण्यकश्यप महाशक्तिशाली बनने और अमर होने का वरदान मांगता है। शक्ति तो उसे मिल जाती है, लेकिन ब्रह्मा उसे अमर नहीं बना सकते थे। इसलिए हिरण्यकश्यप ऐसा वरदान मांगता है जिससे कि वो मौत को हर हाल में टाल सके। वो कहता है कि ना तो वो किसी इंसान के हाथों मारा जाए, ना जानवर के, ना देवता या दानव के, न दिन में मारा जाए न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न जमीन पे न आसमान में, और ना ही किसी हथियार से मर सके। उसकी ये इच्छा पूरी हो जाती है और तब से हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लग जाता है। फिर वो तीनों लोक में बहुत आतंक मचाता है। स्वर्ग के देवताओं से लेकर जमीन के इंसान तक सबको काफी परेशान करता है। उसने सरेआम खुद को भगवान घोषित कर दिया था और विष्णु भक्ति बन करवाकर हर जगह खुद की पूजा करवा रहा था। जो लोग किसी और देवता या भगवान का नाम लेते थे, उन पर हिरण्यकश्यप और उसके साथी बहुत अत्याचार करते थे। इस सब के बावजूद भी जब भगवान विष्णु प्रकट नहीं होते तो हिरण्यकश्यप को लगता है कि वो इतना ताकतवर बन चुका है कि अब भगवान भी उससे डरने लग गए हैं। लेकिन सच तो ये था कि विष्णु जी उसे सुधरने का मौका दे रहे थे और अभी उसके पाप का घड़ा भरा नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये कि हिरण्यकश्यप भगवान को सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा समझ रहा था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि ईश्वर या परमात्मा का मतलब है पूरा संसार जिसमें हर कोई शामिल है। इसलिए भगवान से दुश्मनी का मतलब है खुद से दुश्मनी, जो कि सरासर बेवकूफ़ी है। इस तरह से हिरण्यकश्यप अपनी ताकत के नशे में चूर हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बर्बादी का बीज उसी के घर में पनप रहा है। फिर कुछ समय बाद कयाधु को एक बेटा पैदा होता है जो था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप को लग रहा था कि उसका ये बेटा उसी की तरह भगवान से नफरत करेगा और सब पर राज करके असुर कुल का नाम रोशन करेगा। लेकिन प्रहलाद अपने पिता और पूरे राक्षस समाज से बिल्कुल अलग निकल जाता है। वो बहुत कोमल, दयालु और धार्मिक था और विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त। पर यह बात हिरण्यकश्यप को नहीं मालूम थी। लेकिन जब प्रहलाद 5 साल का होता है तो उसकी ये भक्ति सबको दिखना शुरू हो जाती है। ऊपर से वो अपने दोस्तों को भी विष्णु पूजा सिखा देता है। फिर जब ये बात हिरण्यकश्यप तक पहुंचती है तो वो पहले प्रहलाद को प्यार से समझाता है कि वो किसी और को ना पूजे बल्कि उसे ही भगवान माने। लेकिन प्रहलाद उसकी बात नहीं सुनता और वो हर वक्त नारायण मंत्र का जाप करता है, जिससे हिरण्यकश्यप को चिढ़ होने लगती है और वो अपने बेटे पर कठोरता बरतता है। लेकिन फिर भी जब प्रहलाद अपनी जिद नहीं छोड़ता तब हिरण्यकश्यप उसे मृत्यु दंड दे देता है और अपने सिपाहियों को उसे मारने कहता है। पर जब महल के सैनिक उस पर हमला करते हैं तो उनका कोई भी हथियार उस पर काम नहीं करता और प्रहलाद बच जाता है क्योंकि भगवान विष्णु उसकी रक्षा कर रहे थे। इसके बाद हिरण्यकश्यप उसे कई तरह से मारने की कोशिश करता है, जैसे हाथियों से कुचलवाना, जहर देना, पहाड़ से नीचे फेंकना और भी बहुत कुछ। लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता है। तब पूरे राज्य में ये चमत्कार की खबर फैलने लगती है और अब राक्षस समाज के लोग भी भगवान विष्णु की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। इससे हिरण्यकश्यप को अपने खिलाफ विद्रोह होने का डर लगता है और अब वो प्रहलाद को मारने का एक ऐसा तरीका सोचता है जिससे वो बिल्कुल भी बच ना पाए। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे आग से ना जलने का वरदान मिला था। इसलिए हिरण्यकश्यप उससे मिलकर ये बोलता है कि उसका बेटा असुर कुल को बर्बाद करने पर तुला है, इसलिए वो उसे जलाकर मारना चाहता है। लेकिन अगर प्रहलाद को ऐसे ही आग में डालेंगे तो वो फिर से बच जाएगा, पर अगर होलिका उसे एक चिता में पकड़कर बैठ जाए तो वो कहीं भाग नहीं पाएगा। तब होलिका अपने वरदान से बच जाएंगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। फिर हिरण्यकश्यप अपनी इस चाल पे अमल करता है और वो एक बहुत बड़ी चिता बनाकर उसमें प्रहलाद और होलिका को बिठा देता है। पर इस बार भी प्रहलाद को कुछ नहीं होता, उल्टा होलिका जलकर मर जाती है क्योंकि उसने अपने वरदान का गलत इस्तेमाल किया था। अब हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा भड़क गया था, इसलिए वो अपने सैनिकों को प्रहलाद को सबसे दूर ले जाकर एक समुद्र में फेंकने बोल देता है। फिर प्रहलाद को एक बड़े से सागर में बांध के फेंक दिया जाता है। पर वो जैसे ही समुद्र की गहराई में पहुंचता है तभी वरुण देव यानी जल देवता वहां आकर प्रहलाद को बचा लेते हैं और उसे पानी से बाहर निकालकर एक टापू पे छोड़ देते हैं, जहां प्रहलाद बिल्कुल अकेला हो जाता है और भगवान से मिलने की प्रार्थना करने लगता है। तब वहां विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और प्रहलाद को बोलते हैं कि वो उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, इसीलिए वो उसे कोई वरदान देना चाहते हैं। लेकिन प्रहलाद बस इतना आशीर्वाद मांगता है कि उसकी भक्ति में कभी कमी ना आए और उसे हर चीज में भगवान का दर्शन हो। तब विष्णु जी तथास्तु कहकर वहां से चले जाते हैं और अब प्रहलाद पहले से भी ज्यादा ईश्वर प्रेम में खो जाता है और वो झूमता गाता हुआ वापस अपनी नगरी में आता है, जहां उसे जिंदा देखकर कई लोग धर्म को अपना लेते हैं और वो भी नारायण जाप करने लगते हैं। इसके बाद प्रहलाद अपने पिता के महल में जाता है, जहां हिरण्यकश्यप उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है
और उसे वहां से निकलने के लिए बोलता है। लेकिन प्रहलाद उसे इस अधर्म को त्याग कर विष्णु जी की शरण में आने के लिए कहता है, क्योंकि भगवान तो हर वक्त हर जगह मौजूद है, इसलिए उनसे दुश्मनी करना बेकार है। तब हिरण्यकश्यप उसे बोलता है कि अगर भगवान हर जगह है तो उन्हें उस महल के खंबे में भी होना चाहिए, और अगर विष्णु वहां नहीं हुए तो वो आज प्रहलाद को खुद मार डालेगा। ये कहकर हिरण्यकश्यप एक खंबे पे जोरदार वार करता है। तब वहां एक धमाका होता है और उस टूटे हुए खंबे में से विष्णु भगवान का चौथा अवतार नरसिम्हा बाहर आता है, जो कि एक बड़ा ताकतवर आधा शेर आधा इंसान था, जिन्हें देखकर हिरण्यकश्यप को हैरानी भी होती है और खुशी भी। वो सोच रहा था कि आज वो विष्णु का अंत कर देगा, इसलिए वो अपनी पूरी शक्ति से नरसिम्हा से लड़ना चालू करता है। फिर उन दोनों की काफी देर तक बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें हिरण्यकश्यप कमजोर पड़ने लगता है। तब वो उस महल से भाग जाता है और अपने सिपाहियों को नरसिम्हा को मारने बोलता है, लेकिन भगवान कुछ ही देर में उसकी पूरी फौज को हरा देते हैं। और फिर वो हिरण्यकश्यप की तलाश में जंगल में जाते हैं, जहाँ से वो उसे उठाकर अंतरिक्ष में फेंकते हैं। तब हिरण्यकश्यप अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके एक विशाल रूप धारण करता है और खुद को सबसे महान और शक्तिशाली कहता है। पर तभी भगवान उसे अपना विश्व रूप दिखाते हैं, जहाँ वो पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए थे और उनके सामने हिरण्यकश्यप कुछ भी नहीं था। फिर विष्णु जी उसे छोटा करके उसके महल में फेंक देते हैं और खुद वहाँ नरसिम्हा वाले रूप में आते हैं। हिरण्यकश्यप अब काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन उसे यकीन था कि वो मरेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया है। तब नरसिम्हा उसे उठाकर महल की चौखट पे ले जाते हैं और बोलते हैं कि अभी वो ना घर के अंदर है और ना बाहर। उस वक्त शाम हो चुकी थी, मतलब ना दिन था ना रात। फिर नरसिम्हा उसे अपने पैरों पर रखते हैं और बोलते हैं कि वो ना तो जमीन पे है और ना आसमान में। और इस वक्त भगवान एक ऐसे रूप में थे जो ना इंसान था ना जानवर, और वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अपने नाखून का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कोई हथियार नहीं था। फिर वो इस राक्षस का पेट और छाती चीर के उसके सभी अंगों को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे हिरण्यकश्यप मर जाता है। हालांकि भगवान विष्णु उसे आसानी से कैसे भी मार सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए उन्होंने उस वरदान की सारी शर्तों के हिसाब से ही हिरण्यकश्यप को मारा। पर उसे मारने के बाद भी नरसिम्हा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था और वो काफी तबाही मचा रहे थे, जिसे देखकर सभी देवता डर जाते हैं। फिर प्रहलाद उनके पास जाता है और उन्हें शांत होने के लिए कहता है। तब उसे देखकर नरसिम्हा का गुस्सा ठंडा होता है और वो प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर कहते हैं कि वो उनका सबसे बड़ा और प्रिय भक्त है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा और उसकी पूजा की जाएगी। इसके बाद प्रहलाद को उस साम्राज्य का नया राजा बना दिया जाता है और वो फिर से धर्म की स्थापना करके न्याय से शासन करता है। फिर मूवी की एंडिंग में हमें इस सीरीज के अगले पार्ट का नाम बताया जाता है, जो है महाअवतार परशुराम, जिसमें भगवान परशुराम की कहानी दिखाई जाएगी और वो फिल्म सन 2027 में रिलीज होंगी। तो दोस्तों, ये था महाअवतार नरसिम्हा मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, स्थापना करके न्याय से शासन करता है। फिर मूवी की एंडिंग में हमें इस सीरीज के अगले पार्ट का नाम बताया जाता है, जो है महाअवतार परशुराम, जिसमें भगवान परशुराम की कहानी दिखाई जाएगी और वो फिल्म सन 2027 में रिलीज होंगी। तो दोस्तों, ये था महाअवतार नरसिम्हा मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक